हर चीज में हर चीज का कुछ। एनेक्सागोरस 500 से 428 ईसा पूर्व एक अन्य दार्शनिक था जो इस बात से सहमत नहीं था कि किसी विशेष मूल सार तत्व को, उदाहरणार्थ पानी, हम हर उस चीज में रूपांतरित कर सकते हैं जिसे हम प्राकृतिक जगत में देखते हैं। ना ही वह यह स्वीकार करता था कि पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी को रक्त और हड्डी में रूपांतरित किया जा सकता है। एनेक्सागोरस मानता था कि प्रकृति समूर्त सूक्ष्म कणों की अनंत संख्या से बनी है जो आंखों के लिए अदृश्य हैं। इसके अतिरिक्त हर पदार्थ को और भी सूक्ष्म भागों में विभक्त किया जा सकता है, किंतु छोटे से छोटे भागों में भी दूसरी सारी चीजों के कण होते हैं। वह सोचता था कि यदि त्वचा और हड्डी किसी अन्य चीज का रूपांतरण नहीं है तो जो दूध हम पीते हैं और जो खाना हम खाते हैं उनमें भी आवश्यक रूप से त्वचा और हड्डी होनी चाहिए। वर्तमान समय के कुछ उदाहरण एनेक्सागोरस की चिंतन धारा को सचित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। आधुनिक लेजर टेक्नोलॉजी तथा कथित होलोग्राम पैदा कर सकती है। यदि इनमें से एक होलोग्राम उदाहरण के लिए एक कार चित्रित करता है और होलोग्राम के टुकड़े हो जाते हैं, तब भी हम पूरी कार का चित्र ही देखेंगे, भले ही हमारे पास होलोग्राम का केवल वह भाग हो जो बम्पर दिखलाता है। ऐसा इसलिए है कि संपूर्ण विषय इसके छोटे से छोटे भाग में विद्यमान है। एक अर्थ में हमारे शरीर भी इसी प्रकार बने होते हैं। यदि मैं अपनी उंगली से त्वचा की एक कोशिका को ढीला करता हूं तो केंद्रक में न केवल मेरी त्वचा के लक्षण होंगे, अपितु वही कोशिका यह भी दर्शाएगी कि मेरी आंखें किस प्रकार की हैं, मेरे बालों का रंग कैसा है, मेरी उंगलियां कितनी और किस प्रकार की हैं, आदि आदि। मानव शरीर की हर कोशिका में उस तरीके का मानचित्र, ब्लूप्रिंट है जिस तरह अन्य कोशिकाएं बनाई गई हैं। अतः प्रत्येक कोशिका में हर चीज का कुछ अंश है, संपूर्ण हर सूक्ष्म अंश में विद्यमान है। इन अतीव छोटे कणों को, जिनमें हर चीज की कुछ चीज होती है, एनेक्सागोरस बीज कहता है। याद रखना, एम्पिडोक्लीज सोचता था कि यह प्रेम है जो संपूर्ण शरीर में तत्वों को जोड़े रखता है। एनेक्सागोरस ने एक ऐसी शक्ति के रूप में व्यवस्था की कल्पना की जो सभी मानवों और जानवरों, फूलों और पेड़ों की रचना की। उसने इस शक्ति को मनस या बुद्धि, नाउन कहा। एनेक्सागोरस इसलिए भी दिलचस्प है कि वह पहला दार्शनिक है जिसके बारे में हम एथेंस में कुछ सुनते हैं। वह एशिया माइनर का रहने वाला था, किंतु 40 वर्ष की आयु में वह एथेंस आ गया था। बाद में उस पर नास्तिक होने का दोषारोपण किया गया और उसे शहर छोड़ देने के लिए विवश किया गया। अन्य बातों के साथ साथ उसने यह भी कहा था कि सूर्य एक देवता नहीं बल्कि लाल तपता हुआ पत्थर है और वह सारे पेलोपोनेशियन प्रायद्वीप से बड़ा है। एनेक्सागोरस खगोल विज्ञान में विशेष रुचि रखता था। उसका विश्वास था कि सारे आकाशीय ग्रह उसी सार तत्व के बने थे जिससे पृथ्वी बनी है। एक गिरी हुई उल्का के पत्थर का अध्ययन करके वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था। इसी तथ्य से उसे यह विचार भी प्राप्त हुआ कि संभवतया अन्य ग्रहों पर भी मानव जीवन हो सकता है। उसने यह भी दावा किया था कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, इसका प्रकाश पृथ्वी से आता है। उसने सूर्य ग्रहण के स्पष्टीकरण के विषय में भी अपने विचार बनाए थे। पुनश्च सोफी, तुमने जितने ध्यान से यह सब पढ़ा है उसके लिए धन्यवाद। इस अध्याय को तुम अच्छी तरह समझ लो। इसके लिए तुम्हें इसे 2 या 3 बार पढ़ना पड़ सकता है। कुछ भी समझने के लिए तो हमेशा ही कुछ मेहनत की आवश्यकता होती है। हर विषय में दक्ष
अपने मित्र की तुम संभवतः कभी प्रशंसा नहीं करती। यदि उसे ऐसा होने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मूल सार तत्व और प्रकृति में रूपांतरणों के प्रश्न के श्रेष्ठ समाधान के लिए तुम्हें कल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब तुम डिमोक्रिटस से मिलोगी, अभी मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूँगा। आज इतना ही, शेष आगे।